हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब ये डेफिनेशन यदि आप फिगर समझ लिए तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये हम एक सतह ले लेते हैं और ऊपर एक माध्यम ले लेते हैं जो है विरल माध्यम, और नीचे हम मान लेते हैं ये सघन माध्यम है। ठीक है, इतनी बात हो गया। अब हम जानते हैं भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाएंगी तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगी। तो हम मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें हम भेजते हैं सघन माध्यम से, तो जहां पे ये टकराती हैं वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो ये हमने अभिलंब खींच लिया। अब हम जानते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी, तो ये अभिलंब से दूर हटकर चली गई। तो इसे हम आपतन कोण कहते हैं जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया अपवर्तन कोण जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात हम जानते हैं। अब भैया ये हमने जब क्रांतिक कोण पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि यदि आपतन कोण जो I है उसके मान को यदि हम बढ़ाते हैं, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, ये इससे होकर चला जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान तब 90 डिग्री हो जाता है। तो उस प्रकार के आपतन कोण को अब हम आपतन कोण न कहकर हम कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। परंतु हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में भैया क्या होगा, जो क्रांतिक कोण का मान है इससे भी अधिक कर दिया जाएगा किसका भैया, आपतन कोण के मान को। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि आपतन कोण के मान को यदि हम क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दें तो उस प्रकार तब क्या होगा, मतलब ये जो क्रांतिक कोण है इससे भी हम यदि अधिक कर देते हैं आपतन कोण के मान को। ठीक है, यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दें तब प्रकाश किरणें क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी जिस माध्यम से प्रवेश की होती है। ठीक है, मतलब इसका मान आपतन कोण का मान बढ़ा देंगे इससे, तो क्या होगा, उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी या परावर्तित हो जाएगी जिस माध्यम से गई हुई होती है। तो इस प्रकार की घटना को हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब यदि क्रांतिक कोण आपतन कोण के मान को यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं या उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। वही हमने डेफिनेशन लिखा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होती है भैया, दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देने पर, मतलब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से क्या कर देने पर भैया, अधिक कर देने पर क्या होता है, अधिक कर देने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही हमने क्या किया, क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दिया आपतन कोण का, तो ये उसी माध्यम में परिवर्तित हो गए जिस माध्यम से वो गई हुई होती हैं। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एक बार और डेफिनेशन को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और लिखिए। आप क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर अधिक कर देते हैं तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत सारा है भैया, उदाहरण इसका बहुत सारा है। सबसे पहला हो जाएगा हीरे का चमकना। हीरे का जो चमकना होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। दूसरा मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना या चमकना। ठीक है, तीसरा होता है जो चटका हुआ कांच होता है, जैसे आप देखे होंगे कार और में, तो कार के क्या होता है, जो फ्रंट वाला होता है वो चटक जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जब वो चटका हुआ होता है तो वो चमकने लगता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का घटना है। तो आप लिख सकते हैं चटका हुए
चटके हुए कांच का चमकना। ठीक है, तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा और इसके एग्जाम्पल फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।